हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का व्यंजक कैसे निकालते हैं, बल युग्म क्या होता है, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है और हमें थ्योरी कितनी लिखनी होती है, कैसे थ्योरी को समझना होता है। अच्छा, डायग्राम में प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए सब कुछ बहुत ही इजी हो जाता है। और थोड़ा सा भी बैकग्राउंड में आपने नहीं पढ़ा है, उन सब चीज़ों को इसमें हम वीडियो में बता के चलेंगे। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको अलग से कभी भी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक में। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले इसके बारे में हम प्रैक्टिकली नॉलेज ले लेते हैं कि प्रैक्टिकली क्या क्या बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझेंगे हम, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा बैक में हम जाएंगे। यानी कि धनावेश है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं उससे दूर जाती हैं, ऋणावेश की तरफ आती हैं। तो आप ऐसे समझिए कि किसी धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र से तात्पर्य हमारा क्या है, देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये चल रही हैं ऐसे करके, यानी कि इनके बीच का जो गैप है ना वो बराबर होना चाहिए। यानी कि ये वाला जो गैप है ना ये हमारा बराबर, यानी कि सभी के बीच जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। तो इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसे हम? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसे हम ई वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम ई वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इनके बीच में जो गैप है, अगर आप बनाते हो इन रेखाओं को तो बराबर गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कहीं और एक कहीं, तो वो एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि घनत्व, जैसे कोई पानी का गिलास है, उसमें पानी के अंदर हम चेक करते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर पानी के अंदर जो घनत्व है पानी का वो बराबर रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो एक दूसरे से बराबर गैप पर है। ठीक है, बराबर दूरी पर है, तो इसको हम बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर वो बराबर दूरी पर नहीं है तो उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हमने एक वैद्युत ध्रुव क्या रखा है, हमने एक वैद्युत ध्रुव रखा है ए बी, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश, और वैद्युत क्षेत्र से वह थीटा कोण बनाते हुए रखा है। कितना कोण बनाते हुए रखा है वो? थीटा कोण बनाते हुए रखा है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है? थीटा एंगल है। जैसे हमने बोला है सेम ऐसे लिखा है, माना ए बी वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना वैद्युत ध्रुव के ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश, ठीक है, एक दूसरे से 2l दूरी पर है। कहाँ कितनी दूरी पर है वो? एक दूसरे से 2l, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है? 2l है। या आप सोच सकते हो कि दो ध्रुव की जो लंबाई है वो 2l है, ऐसे समझ सकते हो आप। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग से इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो वैद्युत ध्रुव होता क्या है। देखो वैद्युत ध्रुव होता क्या है, यदि हम एक समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो इस प्रकार जो बना कॉम्बिनेशन होता है उसे हम वैद्युत ध्रुव बोलते हैं। तो वैद्युत ध्रुव हमने थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब ये वर्क कैसे करता है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। देखिए ये हमने कॉपी कर लिया है, इसको समझेंगे। देखिए वैद्युत ध्रुव है हमारे पास, तो इसके प्लस यानी कि ए पॉइंट पर, ए बिंदु ए पर, यानी कि इसके ए सिरे पर, इसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर देख रहे हो आप माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तो प्लस ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश होने के कारण ये जो इस पर बल लगेगा, एक बल लगेगा इस पर, ठीक है, एफ, और वो बल क्या होता है, वो बल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा बाद में इस चीज़ को, पहले इसको हम बेसिक में समझ लेते हैं। पीछे से जो आपने अगर वीडियो देखा है ट्वेल्थ क्षेत्र का जो तीव्रता का जो लेक्चर था उसमें आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो उसको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बहुत बहुत एक एक चीज़ को समझाया है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हमने बताया था ये फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू। ठीक है, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एफ अगर निकालना है बल तो हम लिख सकते हैं इसे क्यू ई। क्या लिख सकते हैं इसके हम? क्यू ई। तो एफ बराबर आ जाएगा हमारा क्यू ई। वही है ना कि मैथ फिजिक्स में क्या होता है कि या तो तरबूज किसी चाकू के ऊपर गिरे या चाकू तरबूज के ऊपर गिरे, कहावत सुनी है ना, वही कहावत सेम यहाँ पर सिद्ध होती है कि हम या तो क्यू की मल्टीप्लाई कर लें इसमें,
या फिर हम इसका डिवाइड कर लें तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाती है, अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारा बल निकल जाता है। कहने का मतलब है उसका जस्ट अगर हम घुमा देते हैं वो भी हमारा सही है, ठीक है। तो प्लस जो है यहाँ पर इसका क्यू आवेश है ए सिरे पर उपस्थित है, इस पर एक बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और उसका जो अगर हम बात करें परिमाण जो होता है प्लस का क्यू ई, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब इतना ही जस्ट जो बल इस पर बल है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो उसको हम यहाँ पे इसको रेस करके हम लिख लेते हैं, यानी कि F बराबर माइनस का, ठीक है, F बराबर माइनस का क्यू ई, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो करवाया लेक्चर उसमें हमने इसको बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बल तो कार्य करेगा इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का, लेकिन ये बल क्या करेगा, इसको वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो अब यहाँ पर एफ डैश इसको मान लेते हैं, एफ और एफ डैश के कारण एक यहाँ पर बलयुग्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बलयुग्म बन जाएगा, और वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा, वो लाने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, प्रयत्न करेगा। उसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। जो प्रयत्न करता है ना, जो बलों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलेंगे प्रत्यानयन बल, क्योंकि प्रयत्न करता है, और इसे हम टो या टाउ आप बोल सकते हो, इससे इसको प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म जो आघूर्ण होता है उसे हम लिख लेते हैं अतः प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण जिसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, टॉ बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टॉ या टाउ, जो आपकी इच्छा हो बोलना, ठीक है। जितने नाम रखने रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेचारा बोलता नहीं किसी से भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने टॉ बराबर किसी एक बल, ठीक है, एक बल का परिमाण, ठीक है, एक बल का परिमाण, और क्या, एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। तो दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो देखो ये इसकी क्रिया रेखा है ये, ठीक है, इसकी क्रिया रेखा है ऐसे ऐसे, और ये इसकी क्रिया रेखा है, तो इनके बीच की, ठीक है, तो आप यहाँ पर इनके बीच की एक लंबवत क्रिया रेखा ले लेते हैं, और इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, इसको हम यहाँ पर सी पॉइंट दे देते हैं नाम, ठीक है, इसको सी पॉइंट दे देते हैं। तो ये ए सी क्या होगा, तो पहले इसको आप समझिए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बल का परिमाण का मतलब होता है इसकी वैल्यू, आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ वैल्यू यूज करोगे, तो एक बल का परिमाण, तो देखो एक बल का परिमाण है, आप यहाँ पे क्यू ई ले, एक बल का परिमाण, तो एक बल का परिमाण ले दिया हमने यहाँ पर, क्या ले दिया, क्यू ई, ठीक है, एक बल का परिमाण क्या ले दिया हमने यहाँ पर, क्यू ई इंटू, अब यहाँ पर दोनों देखो दोनों बलों की, ठीक है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, तो लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, आप देखोगे तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर जो लंबवत दूरी है ये है हमारी ए सी, क्या है यहाँ पर, ये ए सी है, लंबवत दूरी क्या है यहाँ पर, ए सी है। अब बात आती है कि भाई ए सी को हम कैसे निकालें, तो देखिए क्योंकि आपको पता है मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और हमें निकालना है क्या, यहाँ पर ए सी, सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है, सामने वाली भुजा लंब होती है, और कर्ण है, यहाँ पर कर्ण को और लंब को लेकर के अगर हम बनाएं तो क्या बनता है, साइन थीटा बनता है, क्या बनता है, और एंगल को हमें लेना है,
तो क्या बनेगा वो साइन थीटा। लंब को लेकर के बनाएंगे यहाँ पर, लंब और कर्ण दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बनता है वो बनता है हमारा साइन थीटा। क्या बनेगा वो, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर AC, और कर्ण देखो कर्ण AB है, चाहे तो हम यहाँ पर AB लिख सकते हैं और चाहे इनके बीच के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं। कितनी है वो, डायरेक्टली हम यहाँ 2L लिख देंगे। या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, AC बराबर 2L साइन थीटा। क्या कर सकते हैं, या आपको ऐसे को पक्षांतर करने में कोई दिक्कत है तो आपसे ये सोचिए कि 2L को आप इधर ले गए, जब 2L को आप इधर ले जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 2L साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा AC। तो चाहे AC इधर रखो चाहे इधर रखो, साइन थीटा तो AC के बराबर रहेगा ना, तो यहाँ पर रख देंगे हम साइन थीटा। तो आगे देखो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, QE इंटू 2L क्या आ जाएगा, साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो ये हमारा टॉ के बराबर चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2L आपने ये तो पढ़ा होगा बल आघूर्ण, यानी कि P बराबर क्या होता है, दोनों बलों में से किसी एक बल के परिमाण, यानी कि एक बल का परिमाण Q इंटू 2L, ये होता है हमारा बल आघूर्ण। क्या होता है ये हमारा बल आघूर्ण। तो इतना तो आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास Q भी है और 2L भी है, इन दोनों को की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, P। तो क्या रख सकते हैं हम यहाँ पर P, यानी कि ये आ जाएगा हमारा P और बचा यहाँ पर E और यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, टॉ बराबर क्या आ गया हमारे फाइनली PE साइन थीटा, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पर निकालना था प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण वो यहाँ तक आ चुका है। अथवा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको वेक्टर के रूप में लिखना है तो टॉ क्या लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में, तो लिख सकते हैं हम इसे टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू P क्रॉस इस तरीके से E। साइन थीटा होता है तो हमारा क्या आता है, क्रॉस आता है। अगर यहाँ पर कॉस थीटा होता तो हमारा डॉट आता है, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए क्रॉस आएगा, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। अब बात आती है कि बस ये हमें यहाँ पर इतना ही हमें इसको प्रूफ दिखाना है। अब इसकी कुछ कंडीशंस आती है, तो कंडीशन हम यहाँ पे इधर देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन हमारी है इसके लिए कुछ, तो कंडीशन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेष परिस्थितियाँ होंगी। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर देखेंगे हम फर्स्ट। देखिए स्थिति नंबर 1 में क्या होता है, यदि थीटा बराबर, यानी कि ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है, ये बिल्कुल अगर हम बात करें ये ऐसे ना होकर के 90 डिग्री पर है, ऐसे है। ये कैसे है, ये थीटा ऐसे है, ठीक है। ये थीटा है हमारा 90 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन 90 बराबर हो जाएगा हमारा 1। क्या हो जाएगा, साइन 90 बराबर हो जाएगा हमारा 1, अर्थात टॉ बराबर, ठीक है, टॉ बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, PE साइन 90। और आपको पता है जो साइन 90 का जो वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इस कंडीशन में जो टॉ होगा ये मैक्सिमम होगा, तो वो होगा PE। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P इक्वल टू टॉ अपॉन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, P इक्वल टू टॉ मैक्सिमम अपॉन E, ठीक है। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, P इक्वल टू टॉ मैक्सिमम अपॉन E। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यदि जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र ये कितना है, ठीक है। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये कितना है, तो आप यहाँ देखोगे यदि E इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति कूलाम है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम का यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र बनाए हुए हैं। तो देखो कैसे होगा ये, तो हमारा जो P निकलेगा यहाँ पर देखो
P जो आएगा यहाँ पर टो क्या हो जाएगा, टो मैक्सिमम। यानी कि आप यही देख सकते हो कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन प्रति कूलम का रखें, मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का, इतना रखें हम, तो हमारा जो P है वो मैक्सिमम होगा। अब आप यहाँ पर देखोगे जब ये मैक्सिमम है यानी कि P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो टो मैक्सिमम यानी कि जो बल लग रहा है उसके लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। हम बात करें स्थिति नंबर 2 की। किसकी बात करें हम, स्थिति नंबर 2। ठीक है, बात करें सेकंड की। अब स्थिति जो सेकंड है, देखो इसमें क्या होता है, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको 90 पे ना रख करके अब की बार इसको हम ऐसे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, समांतर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अगर समांतर रख रहे हैं तो यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0। साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट अप करेंगे, अर्थात टो पीई साइन 0 डिग्री, तो इसका मतलब है हमारा टो क्या आ जाएगा, 0। या हम दिखा सकते हैं कि P बराबर क्या आ जाएगा, 0। जब हमारा टो बराबर 0 है यानी कि टो P के बराबर है, मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर आप सोचो कि P बराबर 0 रख दे तो ये टो भी तो 0 हो जाएगा हमारा। सीधी बात, अगर आपसे कोई टो पूछने लगे तो टो हमारा क्या हो जाएगा, 0, और P भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कोई आघूर्ण नहीं होगा उसमें, जिसका तस वो ऐसे ही रखा रहेगा। ठीक है, और हमारा टो बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम बात करें इसकी स्थिति नंबर नेक्स्ट की, यानी कि इसकी स्थिति नंबर अगर हम देखें थर्ड, यदि थीटा बराबर क्या ले लें, 180 डिग्री। ठीक है, क्या ले लें, थीटा बराबर 180 डिग्री। चाहे आप इसको ऐसे रखो, चाहे आप इसको ऐसे रखो। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे रखो वैद्युत क्षेत्र में, चाहे आप ऐसे रखो, रहेगा तो वो समांतर ही ना उसके वैद्युत क्षेत्र के। तो कहने का मतलब है, तो साइन थीटा साइन 180 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा क्या, वो भी क्या होता है, 0। अर्थात जो टो है, ये जो टाउ है, वो क्या हो जाएगा हमारा, 0। या हम लिख सकते हैं P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो इसकी ये 3 कंडीशन है। ठीक है, यदि हम इसे 90 डिग्री पर रखें, यदि हम इसे कितने पर रखें, यानी कि ऐसे रखें, बिल्कुल आप ये समझ सकते हो 90 डिग्री का मतलब है कि बिल्कुल सेम इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र है और हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बिल्कुल ऐसे रख दिया है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो कहने का मतलब है इसके बीच में, वैद्युत क्षेत्र के बीच में, इसके बीच में थीटा क्या होगा, यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना भाई, ये ऐसे है वैद्युत क्षेत्र और ये ऐसे रखा है, ऐसे करके रखा है, तो 90 डिग्री का एंगल है। तो सीधी बात है साइन 90 और 1 होता है, इस तरीके से टो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हम ई वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं 1 न्यूटन प्रति कूलम का, ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है इसको 1 न्यूटन प्रति कूलम रखते हैं, तो इसका मतलब है कि P बराबर टो मैक्सिमम होगा, यानी कि जो आघूर्ण है वो क्या होगा, प्रत्यायन बल युग्म आघूर्ण का क्या होगा, बराबर होगा। कंडीशन नंबर 2, यदि हम थीटा बराबर 0, यानी कि अब की बार देखो हम इसको ऐसे ना रख करके अब की बार हम इसको ऐसे रखते हैं, तो ये देखो जो ई है हमारे, इसके क्या आ जाएगा, ये इसके ये आ जाएगा समांतर। जब समांतर आ जाएगा तो कहने का मतलब ये है हमारा साइन 0 का मान कितना आ जाएगा, 0 0 पुट अप करेंगे तो हमारा टो इक्वल टू या टो इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा, और या हमारा P बराबर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी हमारा 0 आ जाएगा। इसके यानी कि कोई भी इसमें घूर्णन नहीं होगा। ठीक है, सेम कंडीशन यदि हम 180 पर रखते हैं तो साइन 180 का जो वैल्यू होता है, 180 का जो वैल्यू होता है वो भी क्या होता है, 0। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बनती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि नेक्स्ट अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं इस तरीके का तो आपको वो जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।